नहीं, मेरा बच्चा, कृपया कोई मेरे बच्चे को बचा लो। वो तो अभी मेरे पास ही था, और ये चील, हाय, देखते ही देखते उसे छीन कर ले गई। मेरे बच्चे, ओ मेरे लाडले, किस्मत भी कैसी क्रूर है। बकरी की चीख पूरे जंगल में गूंज जाती है और अगल बगल के सारे जानवर घबराकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। बहन, मैं समझ सकती हूँ, इसी चील ने 2 दिन पहले मेरा बच्चा भी उठाकर ले गया था। हम सब एक एक करके अपने बच्चों को खो रहे हैं। बकरी बहन, अब ये चील हद से ज्यादा बढ़ गई है। हर रोज किसी का बच्चा उठा ले जाता है। अब हम चुप नहीं रह सकते। हमें मिलकर कोई कदम उठाना होगा, नहीं तो ये चील पूरे जंगल को खत्म कर देगा। ऐसी स्थिति में केवल एक ही रास्ता है, हमें शेर महाराज के पास चलना चाहिए। डर, दर्द और गुस्से से भरे सारे जानवर रोते चिल्लाते हुए शेर राजा के पास पहुँचे। महाराज, मेरा बच्चा, उसे वापस ला दीजिए, मेरी दुनिया ही उजड़ गई। महाराज, ये चील हमारा जंगल खा जाएगा। कल मेरा बच्चा, आज बकरी का बच्चा, अगली बारी किसकी होगी? हम सब आपकी शरण में आए हैं महाराज, हमें बचा लीजिए। तुम सबका दर्द मैं समझ रहा हूं। आज जंगल रो रहा है और ये मैं सह नहीं सकता। जब तक मैं हूं, कोई भी चील हमारे बच्चों को नहीं छू सकता। हम तुरंत कोई उपाय निकालते हैं। शेर की बात सुनकर जानवरों के दिल में थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन उसी समय दूर आसमान से फिर वही खौफनाक आवाज आई। महाराज, लगता है चील फिर से आ गया है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये फिर किसी को उठा ले जाएगी। बस, अब बहुत हो चुका। मैं अभी जाकर इस चील का सामना करता हूं। शेर अपनी पूरी जोश के साथ पहाड़ियों की तरफ गया और पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर गुस्से में बोला, चील, अगर हिम्मत है तो सामने आ। ऊपर से वार करना आसान है, नीचे उतरकर मुझसे सामना कर। कुछ देर बाद बादलों को चीरते हुए चील नीचे उतरा। ओह, तो जंगल का राजा खुद आया है। क्या तुम भी अपने जानवरों की तरह चीखने आए हो शेर? आज तेरा आतंक खत्म होगा चील। शेर ने पूरी ताकत से चील पर झपट्टा मारा, लेकिन चील बहुत तेज था। वो एकदम ऊपर हवा में उड़ गया। ओ शेर, तुम जमीन वाले हमेशा यही भूल जाते हो, मुझे पकड़ना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। शेर चील से बुरी तरह हार चुका था। वो चुपचाप अपनी गुफा में वापस आया। जंगल के सभी जानवर उसकी तरफ देख रहे थे। तभी शेर धीमी आवाज में बोला, साथियों, मुझे माफ कर देना। मैं राजा होकर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मैंने कोशिश की, लेकिन चील बहुत चालाक निकला। शेर की बात सुनकर सारे जानवर चुप रहे। तभी बीच से लोमड़ी आगे आई और बोली, महाराज, चील को ताकत से हराना मुश्किल है, लेकिन अगर हम उसे कमजोर कर दें तो जीत अपने आप हमारी होगी। मेरे पास एक चाल है। चाल? कैसी चाल लोमड़ी? साफ साफ बताओ। चील की ताकत उसकी तेजी है। अगर उसकी तेजी आधी हो जाए तो वो किसी बच्चे को उठा भी नहीं पाएगी। मुझे जंगल के एक दुर्लभ फल के बारे में पता है, जो किसी भी जानवर के शरीर को थोड़ी देर के लिए सुन्न कर देता है। अगर वो चील उस फल को खा ले तो समझिए खेल हमारा हो गया। अगर ऐसा फल है तो तुरंत ढूंढो लोमड़ी। आज जंगल की उम्मीद तुम पर है। लोमड़ी अपनी योजना को सच करने के लिए तुरंत जंगल की गहराइयों में खोज शुरू कर देती है। घंटों की तलाश के बाद
अचानक उसे एक चमकता हुआ हल्का नीला फल दिखता है। यही वो फल है जिसकी मुझे जरूरत थी। इसे खाते ही चील की ताकत और उड़ान आधी हो जाएगी और चील का आतंक खत्म हो जाएगा। लोमड़ी फल लेकर शेर के पास पहुंची। महाराज, फल मिल गया है, बस एक मौका चाहिए। मैं अपनी चाल से चील को ये फल खिला दूंगी। शाबाश लोमड़ी, हमें तुम्हारी चाल पर पूरा भरोसा है। जंगल के सभी जानवर अब तैयार रहें, क्योंकि अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगली सुबह सभी जानवर झाड़ियों में छिप गए। लोमड़ी खुले मैदान में खड़ी हुई और आसमान की तरफ देखकर बोली, हे शक्तिशाली चील, मैं तुम्हारी बहादुरी से प्रभावित होकर तुम्हें उपहार देने आई हूँ। जैसे ही लोमड़ी ने शक्तिशाली चील कहा, हवा में पंखों की हल्की सरसराहट गूंजी और अचानक ऊपर से चील तेजी से नीचे उतरने लगा। लोमड़ी और इतनी विनम्र, फिर भी दिखाओ क्या लाई हो। लोमड़ी ने चील को फल दिखाए। जैसे ही चील ने फल को चोंच से छूता है, वो तुरंत लड़खड़ाने लगा। अरे ये मेरे पंख इतने भारी क्यों हो रहे हैं? मेरी आंखें धुंधली, ये क्या हो रहा है? नहीं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। लोमड़ी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये क्या? मैं छोटा क्यों हो रहा हूं? मुझे छोड़ दो, मैं वापस नहीं आऊंगा। कुछ ही पलों में विशाल चील छोटे, डरपोक और कमजोर आकार में बदल चुका था। ये देखते ही पेड़ों के पीछे छुपे जानवर बाहर आए। मैं अपनी गलती मानता हूं। मेरे कारण तुम सबने बहुत दुख झेला है। मुझे माफ कर दो। भाग जा यहां से और अगर कभी वापस मत आना। शेर की दहाड़ सुनते ही चील डरकर पंख फरफराता हुआ उड़कर भाग गया। मेरे बच्चे को तो मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन आज हमने दूसरों के बच्चों को बचा लिया है।